नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं पुनः आपका इस वीडियो में तहे दिल स्वागत करता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं प्रश्नावली 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, जो इसका आखिरी सवाल है। एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अचर बल 5 मात्रक लेकर आलेख खींचे। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी पहला 2 मात्रक और 0 मात्रक हो तो आलेख किया गया कार्य ज्ञात करना है। इसमें आलेख आपको बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखोगे माना कि, क्या मानना है, तो पिंड द्वारा किया गया कार्य और उसके बाद तय की गई दूरी। तो बात करूँ पिंड की, बात करूँ तो जैसे एक दोलक की तरह अगर मैं यहाँ से गोले को फेंकता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक किया गया कार्य, जैसे एक आकृति में आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये किया गया कार्य, इसके बीच की बात करूं, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो किया गया जो कार्य है, ठीक है, और तय की गई दूरी है, उसमें से किसी एक को हम x माने, किसी एक को y मानेंगे। तो लिखता है यहाँ पर पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर x मात्रक और पिंड द्वारा किया गया कार्य बराबर y मात्रा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये कथन दिया है, सबसे पहले इस कथन को हम समझते हैं, उसके लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक पिंड द्वारा किया गया कार्य तय की गई दूरी के और अनुक्रमानुपाती होता है। अब दोस्तों बात करें पिंड द्वारा तय किया गया कार्य, मतलब क्या माना है यहाँ पर, y माना बराबर तय की गई दूरी, मतलब क्या है यहाँ पर x हमने रखा है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है बराबर, मतलब इन दोनों के बराबर। ध्यान रहे तय की गई दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी जो हम तय करवाते हैं तो उसके लिए बल लगाते हैं, बल का उपयोग किया तभी, वरना वस्तु ऐसे स्थिर रहेगी। अगर बल का उपयोग करूँगा, बल से करूँगा तो वस्तु यहाँ से यहाँ तक क्या करती है, दूरी तय करती है। यानी दूरी के साथ हमें किसका गुणा करना है, बल का गुणा करना है। और बल आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, अचर बल दिया है 5 मात्रक, इसीलिए y बराबर 5x, ठीक है। या फिर आपको इससे लिख सकते हो x गुणे 5, तो इसका मैं सही से गुणा करता हूँ, इसलिए y बराबर 5x। अब क्या करना है, इसका आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसको थोड़ा मिटा देता हूँ जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि करना क्या है, किस प्रकार से करना है इसको। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y बराबर हमारे पास मिला है, इसलिए y बराबर 5x। अब इसका मैं मान सारणी तैयार करता हूँ, मान सारणी। तो मान सारणी के अंदर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर x और y लिखने जा रहा हूँ। अब इसमें आप देख सकते हैं x बराबर कोई भी आप संख्या रखिए। तो सबसे पहले मैं x बराबर 0 रखता हूँ, तो 5 गुणे 0 कितना उत्तर आएगा, 5 आएगा। और अगर मैं x की जगह 2 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 2 रखा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी हमने यहाँ पर x की जो कीमत रखी तो y मिला, अगर 0 रखता हूँ तो 5 मिलता है, 2 रखता हूँ तो 10 मिलता है। तो सबसे पहले मैं इसका आलेख यहाँ बनाऊँगा। आप देख सकते हैं आलेख में दोनों धनात्मक है, 10 इकाई तक है, तो मैं इसको इस प्रकार से यहाँ पर तैयार करता हूँ। ये आपका हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y डैश और ये y। तो यहाँ पर ये 0 हो गया, -1 और माइनस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9 और 10। ध्यान रखना ये आपको आलेख जो है आलेख पोथी में ही बनाना है, इसे नोटबुक में आप नहीं बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो x का 0 है, x का 0 है, y का 5, y का 5, तो यहाँ पर संख्या बनेगी 0,5। x का 2 है, y का 10 है, x का 2 और y का 10, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये संख्या जो है तैयार होगी। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया 5, 2,10। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सीधी रेखा से एकदम आप पेंसिल और फुलपट्टी की सहायता से इसको तैयार कर सकते हैं। तो समीकरण क्या हो गया हमारे पास, तो समीकरण हो गया y बराबर 5x। तो ये हमने क्या तैयार कर दिया, आलेख तैयार कर दिया। यहाँ पर आप लिखेंगे स्केल का चुनाव एक x अक्ष पर 1 सेमी बराबर, कितना लिया हमने 1 सेमी बराबर 1 मात्रक, और y अक्ष बराबर 1 सेमी बराबर 1 मात्रक, ये हमने तैयार कर दिया। अब बोला है यहाँ पर आलेख खींचिए, आलेख बना दिया। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है, अगर 2 मात्रक है तो किया गया कार्य कितना होगा, 10 मात्रक होगा। अगर 0 मात्रक है तो किया गया कार्य कितना होगा, 5 मात्रक होगा। तो इसको भी यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कैसे आपको लिखना है, इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको कैसे लिखना है। यहाँ पर तो सबसे पहले आप लिखेंगे यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक हो, तो कितना मात्रक है, 2 मात्रक है, तो किया गया कार्य पिंड द्वारा किया गया कार्य 10 मात्रक होगा। नंबर 2 की बात करूं, यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 मात्रक हो तो पिंड द्वारा किया गया कार्य, अगर 0 मात्रक है तो पिंड द्वारा तय किया गया कार्य कितना होगा, यहाँ पर 5 मात्रक होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रश्नावली 4.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर जो 6 हमारा है हमने यहाँ पर समाप्त कर दिया। मतलब उसके अंदर हमने सबसे पहले क्या ढूंढा, तो सबसे पहले हमने ये ज्ञात किया कि उसका समीकरण क्या है, उसके पश्चात हमने इसका आलेख पर निरूपण किया, और उसके पश्चात यहाँ पर जो 2 मात्रक और 0 मात्रक जो तय की गई दूरी है, तो उसके आधार पर तय किया गया जो कार्य है वो कितना होगा, 10 मात्रक और 5 मात्रक होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं। धन्यवाद।